बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 5 श्लोक नंबर 19। आप लोगों ने पहले व्याख्या श्रवण की। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 18वां श्लोक कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शनः। इस श्लोक में आप लोगों ने श्रवण किया कि जो आत्म साक्षात्कारी हैं, जो योगी, जो ज्ञानी ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं, जिनकी आत्मा परमात्मा में एक ही भाव से, अभिन्न भाव से, अभेद भाव से स्थित हो चुकी है, उनके लक्षण क्या हैं, ये आप लोगों ने श्रवण किया कि वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे हाथी हो, चाहे गाय हो, चाहे चांडाल हो, चाहे संत हो, चाहे असंत हो, चाहे पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, उसकी दृष्टि सब में सम रहती है, अर्थात सब मेरी आत्मा के स्वरूप है। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये उसमें लक्षण आ जाता है। वो आत्मा में ही सबको देखता है और सब में अपने ही आत्मा को देखता है, और आत्मा में ब्रह्म को देखता है और ब्रह्म में आत्मदर्शन करता है। अर्थात उसके लिए आत्मा के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं रह जाता। जैसे अपने दांतों के नीचे जीभ कट जाए तो दांतों पे कभी क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जितना मेरापन, मैंपन दांत में है, उतना ही मेरापन, मैंपन जीभ में होता है। इसलिए द्वेष नहीं होता, क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या नहीं होती, बदले की भावना नहीं होती, क्योंकि मेरे ही सब अंग हैं। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो तत्व ज्ञानी है, वो आत्मा को सर्वत्र देखता है। और खाली वो मानता नहीं है, मान्यता उसकी नहीं है, वो मानता नहीं बल्कि वो जानता है, इस बात को महसूस कर चुका है, तभी तो ज्ञानी है। उसका ब्रह्म मिट चुका है। ये माया जो नानात्व का भेद करती है, ये माया का कार्य है, ये माया उसकी समाप्त हो चुकी है, इसलिए उसको सब जगह आत्मदर्शन होते हैं। यहां तक कि किसी को दुख होता है तो उसको लगता है कि मैं ही दुखी हूं, क्योंकि आत्मवत सर्वभूतेषु तो समभाव से स्थित है। लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि द्वेष के लिए या राग के लिए पर का होना आवश्यक है। क्योंकि जब भी द्वेष होगा तो दूसरे से होगा, अपने आप से कभी नहीं होता, और जब भी राग होगा तो दूसरे से होगा। यहां तक कि जब भी दया आएगी तो दूसरे के ऊपर ही आएगी, जब भी व्यक्ति कृपा करेगा तो दूसरे पर ही करेगा। इसलिए ये सब उसमें बातें समाप्त हो गई होती, क्योंकि ये सत्वगुण का कार्य है। दया करना, कृपा करना, ये कार्य किसका है? सत्वगुण का। उसमें सत्वगुण भी नहीं रहा, वो गुणातीत हो चुका है। वो कृपा भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? कभी अपने ऊपर कृपा की जाती है, अपने ऊपर कभी दया आती है, अपने ऊपर कभी प्रेम आता है, अपने ऊपर कभी क्रोध आता है। ये सब आता है दूसरों के प्रति। जैसे दांत से जीभ कट गई तो दांत पे कभी क्रोध आता ही नहीं। इसी प्रकार, क्योंकि मेरे अंग है, इसी प्रकार वो आत्मवत सर्वभूतेषु मानता है। वो गुणातीत स्थिति में जा चुका है। उसमें तमोगुण रजोगुण की कौन कहे, सत्वगुण भी उसमें नहीं रहा, वो गुणातीत हो चुका है। तो ये उसके लक्षण है। जो गुणातीत हो गया है उसके लक्षण है क्या? कि वो सबके प्रति समभाव रखता है। जैसे मैं अपने अंगों के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार करने के बाद भी सब में समभाव रखते हैं, इसी प्रकार उसके द्वारा अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग व्यवहार हो सकते हैं ज्ञानी के द्वारा, लेकिन फिर भी अलग अलग व्यवहार करता हुआ भी वो समता में बरतता है, अर्थात एक ही तत्व को सब जगह देख रहा है। ये उसमें लक्षण है। और अगले श्लोक में 19 नंबर श्लोक 5वां अध्याय भगवान कहते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः
निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। क्योंकि जिस ब्रह्म में वो स्थित हो चुका है, जिस ब्रह्म का उसने साक्षात्कार कर लिया, चाहे आत्म साक्षात्कार कहें चाहे ब्रह्म साक्षात्कार करें, दोनों का एक ही अर्थ, दोनों पर्याय है। तो कहा कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है अर्थात आत्मा या परमात्मा कुछ भी कह लो, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो आत्मा परमात्मा दो तत्व तो रहे नहीं, वो तो एक तत्व को प्राप्त हो चुका है, उसमें तो नानात्व भाव तो समाप्त हो चुका है, वो अभेद भाव से परमात्मा में अभिन्न भाव से अद्वैत भाव से स्थित है। इसलिए आत्मा कही चाहे परमात्मा, दोनों का उसके लिए एक ही अर्थ है। तो यहां भगवान कहते हैं कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है आत्मा है अर्थात परमात्मा, वो निर्दोष है। यहां निर्दोष का अर्थ है उसमें त्रिगुण नहीं है, न तमगुण है, न रजगुण है, न सतगुण है। सतगुण भी एक अवगुण है, लेकिन हम इसको सद्गुण क्यों कहते हैं? सद्गुण कहते हैं इसलिए कि ऐसे तो हम रजगुण को भी सद्गुण कह देंगे, कब? जब तमगुण से हम तुलना करें, जब तमोगुणी व्यक्ति से हम तुलना करें किसी रजगुणी व्यक्ति को, ये कहेंगे कि रजगुणी व्यक्ति श्रेष्ठ है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो श्रेष्ठ है, हाँ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो जहां भी हमने सत्वगुण को गुण कहा, सद्गुण कहा, अच्छा माना, तो वहां रजोगुण की अपेक्षा, जैसे तमोगुण की अपेक्षा में रजगुण, यद्यपि रजगुण अवगुण है, लेकिन हम रजगुण को सद्गुण मान लेते हैं, कब? जब तमगुण से उसकी तुलना की जाए। तो इसी प्रकार जब तमगुण रजगुण से तुलना की जाए सत्वगुण की, तो सत्वगुण को हम सद्गुण मान लेते हैं, जबकि वो सद्गुण नहीं होता, वो भी माया का गुण है, क्योंकि माया में सद्गुण होते नहीं, अवगुण ही अवगुण है। तो कहा कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो आत्मा है, जो परमात्मा निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं, अर्थात तो त्रिगुणात्मक नहीं है, उसमें तमगुण रजगुण सत्वगुण नहीं है। तो जब हमें तमोगुण नहीं है तो क्रोध कैसे करेंगे? जब रजोगुण नहीं है तो सुख की, संसारी सुख की कामना कैसे करेंगे? जब सत्वगुण ही नहीं है तो दया कृपा कैसे करेंगे? दूसरे का भला कैसे करेंगे? क्योंकि वहां दूसरा शब्द ही खत्म हो चुका है, मैं ही सब जगह हूं। अब रही बात, अपना भला तो कर सकते हैं, अपना भला तो हो गया भाई, हम किसी दूसरे भूखे को खिला सकते हैं या स्वयं भूखे तब खा सकते हैं। अब स्वयं हम भूखे हैं नहीं और दूसरा कोई रहा नहीं, तो भी खिलाने की क्रिया तो हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार परोपकार तो हो ही नहीं सकता, वो परोपकार कर ही नहीं सकता, उससे होता है लेकिन वो करता नहीं। ज्ञानी से परोपकार होता है लेकिन वो करता नहीं। जैसे बिजली अपनी तरफ से किसी को मारेगी नहीं, लेकिन कोई पंगा ले तो छोड़ेगी भी नहीं, लेकिन उसका मारना वो बिजली की क्रिया नहीं। बिजली तो निष्क्रिय है, हाँ जब कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसमें क्रिया को पैदा कर देती। जैसे फ्रिज में बिजली आई तो बिजली ने दरअसल क्रिया नहीं की, बिजली ने तो फ्रिज को एक पावर दी है। ये क्रिया किस में आई है? फ्रिज में आई है, न कि बिजली में। तो बिजली तो निष्क्रिय है लेकिन वो किसी दूसरी वस्तु को क्रिया दे देती है। इसी प्रकार ज्ञानी भी निष्क्रिय हो जाता, उसमें कोई क्रिया होती नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे उनसे लाभ उठा जाते हैं। जैसे सूर्य किसी को धूप देता नहीं, हम लोग धूप ले लेते हैं। सूर्य में ऐसा नहीं कि मैं धूप दे रहा हूं दे वो तो हो रहा है अपने आप ही, और धूप अपने आप ही आ रही है। सूर्य नहीं भी देगा तब भी धूप तो उससे निकलेगी। अग्नि को जला दिया, उसमें गर्मी तो निकलेगी, अग्नि चाहे हमको गर्मी दे चाहे ना दे तब भी गर्मी तो उसमें से सहज उसका स्वभाव है। इसी प्रकार ज्ञानी से कोई कर्म संपादित होता नहीं, लेकिन फिर भी सामने वाले के प्रारब्ध के अनुसार, सामने वाले की श्रद्धा भाव के अनुसार वो उनसे लाभ ले लेता है, उनसे वो कृपा ले लेता है, लेकिन अपनी तरफ से कृपा नहीं करता, ले लेता है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए, उनसे याचना भी नहीं करनी चाहिए कि कृपा करो। अग्नि को जब हमने जला दिया, जब हम अग्नि के पास पहुंच गए, सर्दी के मारे परेशान थे, अग्नि के पास पहुंच गए, अब अग्नि के पास पहुंच करके क्या ये कहना पड़ेगा कि मेरी सर्दी दूर करो, थोड़ा उष्मा दो? कहना नहीं पड़ता, और वो देती भी नहीं है, उससे तो अपने आप ही उसका सहज गुण है।
जहां सहजता हो जाती है फिर वहां क्रिया करने वाला भाव नहीं होता। एक तो व्यक्ति जो अपनी तरफ से क्रोध पे कंट्रोल करता है वो कहता है मैंने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया, है ना, इसका मतलब उसमें करने का ये भाव है। लेकिन जिसको क्रोध आता ही नहीं है उसमें ये भाव भी नहीं आएगा कि मैंने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया, ये भाव भी उसमें नहीं आता। इसी प्रकार जैसे उसमें क्रिया का भाव नहीं आता, इसी प्रकार ज्ञानी में भी क्रिया का कभी भाव आता नहीं। इसलिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, भगवान श्री कृष्ण पूर्व अध्याय में श्लोकों में कह चुके हैं कि उसमें कर्तापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। तो यहां कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। वो ब्रह्म में स्थित है, इसलिए कहा कि उसने सब कुछ जीत लिया है। जितः सर्गो, सर्ग कहते हैं सृष्टि को, एक होता है सर्ग, एक होता है विसर्ग, बल्कि सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। सृष्टि जिन तत्वों से मिलकर बनी उसको सर्ग कहते हैं, और सर्ग अर्थात वो तत्व जिनसे सृष्टि बनी है। जैसे पंच तत्व ये सर्ग है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ये सर्ग है, और ये पांचों तत्वों से शरीर बन गया, ये क्या हो गया, विसर्ग है। केवल 5 ही तत्व नहीं, इसमें बहुत कुछ है, 27 तत्व है। जैसे प्राण है, इसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, इन सबसे शरीर मिलकर बना, 27 तत्वों से बना। और गणना का अलग अलग हिसाब इसमें कम ज्यादा भी है, लेकिन वो एक में दूसरा के अंतर्गत ऐसा करके संख्या 27। तो इन तत्वों से मिलकर से ये बना। ये जो तत्व ये सर्ग कहलाते हैं, और इनका जो परिणाम है, जो कार्य है, वो विसर्ग कहलाता है। तो यह कहा कि अहेव जितम सर्गो, जिसने आत्म साक्षात कर लिया, जो समभाव में स्थित हो गया, उसने सर्ग को जीत लिया। और सर्ग, ये शरीर भी सर्ग है, ये शरीर विसर्ग भी है, सर्ग भी है। सृष्टि सर्ग से मिलकर के विसर्ग बनी ये सृष्टि, तो उसने सब को जीत लिया। क्योंकि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में एक भी तत्व ऐसा नहीं जो इस पिंड में ना हो, और इस पिंड में एक भी तत्व ऐसा नहीं जो ब्रह्मांड में। ये कह लो कि ये ब्रह्मांड का संपूर्ण अनंत अनंत ब्रह्मांडों का एक मॉडल है ये मानव का शरीर, इसमें सब कुछ है। सबसे पहले ब्रह्मांड में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त, उसी प्रकार इस व्यष्टि ब्रह्मांड में सबसे पावरफुल परमात्मा कौन है, वो आत्मा है। उसके बाद ब्रह्मांड में दूसरा सर्ग है बुद्धि तत्व, जिसको महातत्व कहा गया है। तो इसमें जो बुद्धि है वही महातत्व है। फिर मन, अहम, चित्त, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच विषय, एक एक करके जो ब्रह्मांड में जिस प्रकार से है वही सब। पूरे ब्रह्मांड को यदि कोई खोजना चाहे कहां पर क्या है, तो इस शरीर में खोज ले, सब कुछ मिल जाएगा, और उतने ही विस्तार से मिलेगा। जैसे जब हम पिक्चर चलाते तो पूरे स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, पूरे पे दिखाई देगी, और जब हम नहीं चलाते, ऑफ कर दिया, तब भी वो होती है उसी के अंदर, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से डाटा होता है, लेकिन प्रकट दिखता नहीं। तो वही विस्तार हो जाता। अगर स्क्रीन बड़ी कर दी जाए तो बड़ी पिक्चर, अगर और बड़ी कर दी जाए तो और बड़ी पिक्चर, है वही चीज, विस्तार होता रहता है उसका। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में जो है उसी का विस्तार, इस पिंड में जो है उसी का विस्तार ब्रह्मांड में, या कह लो या ब्रह्मांड में जो कुछ है, इस विराट ब्रह्मांड में जो कुछ है उसी का सूक्ष्म डाटा इस शरीर के अंदर है। इसलिए कहा कि जितः सर्गो, उसने समस्त सर्ग को, व्यष्टि समष्टि सबको जीत लिया है। जीत लिया का अर्थ क्या है कि सब उसके अधीन है। कैसे अधीन है? जैसे मेरे अधीन शरीर है, मैं जब चाहूं हाथ उठाऊं, नीचे करूं, आंखें खोलूं, बंद करूं, है ना, बोलूं चाहे चुप हो जाऊं, सुनूं चाहे कानों में उंगली डाल दूं, लेटूं चाहे खड़ा हो जाऊं, चाहे बैठूं चाहे चल दूं, चाहे खाऊं चाहे त्याग दूं, व्रत करूं चाहे ना करूं, आस्तिक हो जाऊं चाहे नास्तिक, सब मेरे हाथ में, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में। जैसा हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में है, इसी प्रकार उसके पूरा ब्रह्मांड उसके कंट्रोल में। जीत लिया उसने सबको, क्योंकि एक ही तत्व था उसकी दृष्टि में, वह है आत्म तत्व।
वही उसका ब्रह्म है और वो सर्वत्र व्याप्त है। वो पूर्ण हो गया, पूर्णता को प्राप्त हो गया है। उसके अंदर कोई दोष नहीं रह सकता, क्योंकि उसके लिए अब माया माया नहीं रही, उसके अंदर ढूंढे भी माया नहीं मिल सकती। जैसे उदाहरण के रूप में सपने में हम देख रहे हैं क्या कि हमारी उंगली कट गई, कट के दर्द हो रहा है, लेकिन जो ही हम जग गए उंगली कटी दिखाई देगी? या जो भी सुख दुख था सपने में वो कहीं भी उसकी सत्ता दिखाई देगी? हाँ, उसकी कल्पना में सिर्फ है, हाँ मुझको सपना आया था, लेकिन वो जो सपना है उसकी केवल याद, उसकी स्मृति उसके दिमाग में, एक संस्कार। लेकिन इसके सिवा वो जो सपने में देखा उंगली कटी कहीं उसको दिखाई देगी? इस पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लो, अगर वो कटी उंगली उसको दिखाई देगी? क्या वो ठीक हो गई थी? ठीक कहाँ हुई? वो उंगली थी नहीं, कटी थी नहीं, ठीक क्या होना? जो गलत था ही नहीं, ठीक क्या हो? जो कभी शराब पीता नहीं हो, क्या शराब छोड़ेगा? शराब तो वो छोड़े ना जो पीता हो। इसी प्रकार जब उंगली कटी ही नहीं थी, क्या था फिर? वो तो प्रत्यक्षवत देखा सपने में, वो क्या था? कहते हो केवल कल्पना थी। उस समय दुख क्यों हो रहा था? क्योंकि तुम उस समय कल्पना मान ही नहीं रहे थे, अज्ञानवश क्या मान रहे थे? सत्य मान रहे थे। उस असत को अज्ञानवश सत्य मान रहे थे, इसलिए दुखी हो रहे थे। जबकि तुम्हारा दुखी होना भी असत था, वो भी सत्य नहीं था। और जब जग गए, जगने से क्या हुआ? ज्ञान आ गया। ज्ञान हो गया क्या कि वो झूठा था। इसी प्रकार ज्ञान में वो जग गया है, ज्ञानी तत्व ज्ञानी ज्ञान में जग गया है। इसलिए जो सपना है संसार, अब वो जग गया है, वो देख रहा, सपने में ही जग गया, मतलब सपने में वो समझ गया। अब उसका सपना टूटा नहीं है, उंगली कटी है, सपना टूटा नहीं, लेकिन सपने में ही वो जग गया, अर्थात ये समझ गया कि मेरी उंगली कटी नहीं, ये तो सपना देख रहा हूं। तो उसको सबको उंगली कटी जुड़ेगी नहीं, ऐसा सोचती उंगली जुड़ जाएगी, कटी तब भी रहेगी सपने। लेकिन उसको पता चल गया कि ये खेल है, सपने का, मन का विलास है। इसी प्रकार जब तक उसका सिर नहीं छूटेगा, ये सपना चालू रहेगा। ज्ञानी का भी प्रारब्धवश सुख दुख उसके जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन वो जीते जी जग गया है, उसको पता चल गया सब स्वप्न बता, इसलिए उसको दुख नहीं होगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसके माने ब्रह्म प्राप्ति आत्म साक्षात्कार के बाद भी उसके सिर की सत्ता रहेगी, संसार माया की सत्ता दिखाई देगी। कैसे? जैसे स्वप्न में ही व्यक्ति जान जाए कि स्वप्न है, तो स्वप्न उस समय बंद नहीं होगा, चल फिर भी रहा, उंगली फिर भी कटी है, खून अब भी टपक रहा है, दिखाई सब कुछ देगा, लेकिन उसको पता चल गया कि ये स्वप्न है, इसलिए उसकी व्याकुलता समाप्त होगी, दुख समाप्त हो गया, दुखी होना बंद हो। दुख तो रहा, उंगली तो अभी कटी है सपने में, दुख तो रहा, लेकिन दुखी होना बंद हो गया। इसी प्रकार ज्ञानी की जिंदगी में, उसके जीवन में दुख रहेंगे, प्रारब्धवश समय समय पे दुख सुख आते रहेंगे, मृत्यु भी आएगी उसके सामने, प्रारब्ध के अनुसार रोग भी आएंगे, बुढ़ापे भी आएंगे। ये नहीं कि उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए, अब वो भगवत प्राप्ति हो गया, महापुरुष हो गया, या तत्व ज्ञानी हो गया, या आत्म साक्षात्कारी हो गया, अब उसका चश्मा उतर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वही रहेगा जो का तो। भगवत प्राप्ति से, आत्म साक्षात्कार से, तत्व ज्ञान से पहले जैसा उसका जीवन था अब भी वैसा ही होगा। पहले जो दुख थे अब भी वही होंगे, पहले बुढ़ापा तो अब भी होगा। ये नहीं कि कैंसर का रोग है, तत्व ज्ञान हो गया तो रोग खत्म, दुख नहीं जाएंगे, दुख तो रहेंगे। बस अंतर क्या पड़ा? जैसे स्वप्न में हमको पता चल जाए कि उंगली कटी, मैंने जो मेरी उंगली कटी है सचमुच में नहीं कटी, मैं तो बिस्तर पे सो रहा हूं, ये तो मैं सपन देख रहा हूं। ये अगर वो जान जाए, सपने में ही बिना जगे जान जाए कि मैं सपन देख रहा हूं, तो उंगली तो ठीक नहीं होगी उसकी, जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं जग जाएगा तो अनुभूति तो नहीं होगी, उंगली तो उसकी ठीक नहीं होगी, लेकिन दुखी होना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार तत्वज्ञानी दुखी होना बंद हो जाएगा। दुख तो आएंगे लेकिन दुखी, जैसे मीरा, दुख तो आया मीरा के जीवन में, प्रहलाद के जीवन में दुख तो आए हैं, लेकिन वो दुखी नहीं हुए, नाचते रहे, गाते रहे। चाहे तत्वज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे आत्म साक्षात्कारी हो, चाहे भगवत साक्षात्कारी, सुख दुख उसके जीवन में आएंगे, ऐसे होंगे, लोगों को दिखाई भी देंगे। उनका दुखी होना भी लोगों को दिखाई देगा, उनका सुखी होकर नाचना गाना भी लोगों को दिखाई देगा।
उनकी प्रसन्नता चेहरे से दिखाई देगी, उनकी उदासी भी लोगों को दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? प्रत्यक्षवत। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी चिंता करते देखे जाते, क्रोध करते भी देखे जाते, दुखी होते भी देखे जाते, लेकिन वो केवल हमको दिखता है। भगत तो रोते भी देखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दुख नहीं। प्यारे तेरे प्यार में रोने में आनंद, क्या करेंगी मुक्तियां यहां बह गए ब्रह्मानंद। तो भक्त रोते भी, चिंता करते, लेकिन वो चिंता करना भी उनकी भक्ति का ही अंग है, उनके उस आनंद का ही एक अंग है, उनकी भक्ति के सागर की एक तरंग है वो चिंता भी। जैसे भाई जी चिंता करें लोगों का कल्याण कैसे हो, कैसे लोगों को भला हो, चिंता करते देखे जाते हैं। इधर वेद व्यास जी चिंता में मगन बैठे हैं, दुनिया का भला कैसे हो। फिर नारद जी आते हैं, उनको उपदेश करते हैं कि भागवत ग्रंथ लिखो। तो चिंता करते, लेकिन वो चिंता भी, वो दुख भी उनकी आनंद का एक हिस्सा होता है। मेरा बच्चा कैसे सुधरे, ये माया वाली चिंता है। और दुनिया का कैसे सुधार हो, संत चिंता करते हैं। अब ये जो उनकी चिंता है, चिंता करते देखे जाएंगे, लेकिन चिंता वो वाली चिंता कहलाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में लोग भी अपना मकान बनाते हैं, मैं भी हॉस्पिटल अर्थात एक मकान बना रहा हूं, लेकिन दुनिया का अपने लिए कोठी बनाना और मेरे लिए हॉस्पिटल बनाना, ये दोनों क्रियाएं एक जैसी कैसी हुई? ये तो मेरी भक्ति का एक अंग है। और लोगों का बिल्डिंग बनाना, सरिया सीमेंट इकट्ठा करना, वो उनकी आसक्ति का, माया का एक अंग है, अवगुण का एक अंग है। और मैं संतों के लिए बना रहा हूं, ये मेरी भक्ति का एक अंग है। समझना बात को? तो लोग अपनी बेटी की शादी में कन्यादान करते हैं, वो भी वो नहीं है। वो धर्म तो हो सकता है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। धर्म तो है, पुण्य तो है। बेटी की यहाँ कन्यादान में कुछ भी देना तो धर्म तो है, पुण्य तो है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। लेकिन वही धन अगर संत की सेवा में लगा रहे हैं, मंदिर में लगा रहे हैं, भगवान के निमित्त खर्च कर रहे हैं, धन वही है, खर्च वही है। बेटी के दहेज के लिए कपड़ा लेके दिया तो वो पुण्य हो गया, और यही वस्त्र किसी संत को दिया तो अभी पुण्य नहीं है। संत की सेवा पुण्य नहीं है, संत की सेवा भक्ति है। क्योंकि पुण्य करने से स्वर्ग मिलता, अगला जन्म अच्छा होता, लेकिन भगवान नहीं मिलते, भक्ति से भगवान मिलते। तो संत की श्रद्धा में आकर के विश्वास, संत के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति हमने संत को वस्त्र दिया है पहनने के लिए। अब ये वस्त्र जो देना है, ये मोह ममता नहीं है, ये विकार नहीं, ये कोई स्वार्थ नहीं। ये क्या है? हमारी भक्ति का अंग है। हमारे भीतर जो भक्ति है भगवान की, श्रद्धा संतों के प्रति, भगवान के प्रति, वो जो हम खर्च कर रहे हैं, वो हमारी भक्ति का एक अंग है। और अपने परिवार के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं, वो स्वार्थ का एक अंग है। और हम जो किसी दीन दुखी के लिए खर्च कर रहे हैं, वो एक धर्म का, पुण्य का एक अंग है। तो घर में खर्च करना ये स्वार्थ है, और परोपकार में खर्च करना ये धर्म पुण्य है, और भगवान में खर्च करना एक परमार्थ है, ये भक्ति है। बराबर देखने में क्रियाएं बराबर है। कपड़ा खरीदा बेटी के दहेज के लिए, ये अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए कपड़ा खरीदा, ये क्या हो गया? स्वार्थ में या पुण्य हो गया, ये स्वार्थ हो गया। ये परलोक में नहीं मिलेगा। हमने अपने बच्चे के लिए जो खरीदा है, माता पिता की सेवा की, ये परलोक में काम आएगी नहीं। आप कहेंगे क्या महाराज जी बात कर रहे हैं, परलोक में क्यों नहीं काम आएगी? अरे कैसी आएगी? तुमने मुझको 10 रुपए दिए उधार, और 2 दिन के बाद 10 रुपए मैंने तुमको वापस दे दिए, तो मैंने जो तुमको वापस 10 रुपए दिए, पुण्य हुआ क्या? ये मुझको परलोक में मिलेगा क्या? तो माँ बाप ने इतना कुछ हमारे लिए किया, हम दिन रात एक करके भी माँ बाप के लिए अगर कुछ करें, पुण्य नहीं है, बल्कि उधार उतारा है, वो भी पूरा नहीं उतार पाए, ये पुण्य नहीं। ये क्या है? उधार उतार रहे हैं। माँ बाप ने पैदा किया, अपनी कमाई से पढ़ाया लिखाया, इतना कुछ हमारे लिए किया, तो हम कुछ नहीं करेंगे माँ बाप के लिए? अगर नहीं करेंगे पापी कहलाएंगे, अपराधी कहलाएंगे। तो क्या हुआ माँ बाप की सेवा करके? पुण्य नहीं हुआ, क्या हुआ? बदला। उन्होंने हमारे लिए किया, हम उनके लिए करें। ऐसी पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे के लिए मर मिटे, इससे पुण्य नहीं है। क्या है? उसने हमारे लिए किया, हम उसके लिए करें, बराबर हो गया सब। हमने तुमको शादी में बुलाया, रोटी पानी खिलाया पिलाया, बढ़िया, और फिर तुमने हमको बुलाया, तुम्हारे यहां हमने खा पी लिया। अब ये कोई पुण्य हुआ?
ये तो अदला बदल, इसको व्यवहार स्वार्थ कहेंगे। ये स्वार्थ का व्यवहार, लेन देन, इसी से सृष्टि समाज चलता है। तो इसलिए यहीं के लिए है, आगे नहीं परलोक में काम आएगा। हाँ, माँ बाप ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, तब भी हम दिन रात उनके लिए कर रहे हैं। माँ बाप ने अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं दिया हमको, सब दूसरे बेटे को दे दिया, तब भी हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। ये पूर्ण हुआ, समझ गए ना। और दूसरी बात, हम दिन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, वो पूर्ण हुआ। लेकिन संतों की सेवा करना पुण्य नहीं है, मंदिर बनाना पुण्य नहीं है, कथा करना कराना पुण्य नहीं। ये क्या है? ये भक्ति है। भक्ति उसको कहते हैं जिससे भगवान की प्राप्ति हो, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको भक्ति नहीं, उसको क्या कहेंगे? पुण्य कर्म। और जो केवल यही काम आएगा, जैसे पति पत्नी का सुख, माँ बेटे का सुख, परिवार का सुख, जो यही काम आता है एक दूसरे के लिए, जो हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, वो पुण्य नहीं है, बल्कि वो एक व्यवहार, एक लेन देन, एक व्यापार है। वो केवल यही के लिए, परलोक में या अगले जन्म में काम आने वाला नहीं। इसलिए माँ बाप अगले जन्म में काम नहीं आएंगे, पति पत्नी अगले जन्म में काम नहीं आएंगे। लेकिन किसी दिन दुखी की सेवा की, या निस्वार्थ भाव से माँ बाप की सेवा की, या भगवत भाव से माँ बाप की सेवा की, मेरे लिए साक्षात भगवान है, मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, ऐसा पवित्र भाव रखकर यदि माँ बाप की सेवा की, फिर वो पुण्य नहीं हुआ, फिर वो भक्ति हो। तो अलग, तो यहां कहा कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म निर्दोष है, उसका कर्म सब निर्दोष होंगे, और उसके कर्म कर्म की गिनती में नहीं आएंगे, अकर्म हो जाएंगे। ज्ञानी के कर्म कर्म नहीं होते, वो पुण्य नहीं, पाप नहीं, धर्म नहीं, कर्म नहीं, कुछ भी नहीं, क्या है? अकर्म। उसे कुछ हो ही नहीं रहा, सहज है। अच्छा, उदाहरण के रूप में एसी चल रहा है, ठंड कौन दे रहा है हमको? आप लोगों को कौन दे रहा है? एसी दे रहा है। ये पुण्य किसको देगा? एसी को। किसको देगा? इस ठंड के पीछे जिसका हाथ है। किसका हाथ है? जिसने खरीदा है, या जिसने दान किया, जिसने चलाया है, जिसका जितना जितना हाथ है, वो पुण्य उतना उतना डिवाइड होता जाएगा। यदि ये भाव कि अपने गुरु जी को अर्पण कर रहे हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तब ये ठंडी हवाएं एक भक्ति हो गई। किसकी भक्ति? जिसने दान किया, उसकी भक्ति हो गई। मतलब क्रिया से नहीं पता चलता, पता चलेगा भाव से। इसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में सुख दुख अनुभव नहीं होते, लेकिन दूसरों को अनुभव होता है। देखो, दुखी होता देखा जाएगा, वो हंसता भी देखा जाएगा, नाचता भी देख सकते हैं, उसको टेंशन में भी देख सकते हैं। जैसे वेद व्यास जी टेंशन में है, नारद जी उनका टेंशन आके दूर करते हैं। लेकिन उनके ये कर्म जो है, वो कर्म ना हो करके या तो अकर्म है या फिर भक्ति, देखने में साधारण। तो सुख दुख उनमें दिखाई देंगे, लेकिन उनमें होते नहीं है। जैसे दर्पण का वेट किया हमने, दर्पण का वेट किया तो 5 किलो का दर्पण है। अब उसके अंदर एक पहाड़ का प्रतिबिंब आ गया, सामने पहाड़ है, दर्पण कर दिया। अब दर्पण के अंदर इतना भारी पहाड़ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है। अब उसका वेट करो, जो 5 किलो का दर्पण था, उसके अंदर लाखों टनों का भार वाला अंदर पहाड़ आ गया। अब तो वेट बढ़ गया होगा 1 ग्राम भी वेट नहीं बढ़ेगा। उसके अंदर है पहाड़, लेकिन तब भी फीलिंग नहीं होगी उसको कि मैं इतना भारी हो गया, नहीं होगा। इसी प्रकार ज्ञानी के अंदर भी पहाड़ से भी बड़े बड़े दुख दिखाई देंगे लोगों को, लेकिन स्वयं को पूछो, वो भारी हो गया, दर्पण भारी हुआ, वो उतना ही है, वो वैसे ही हल्के रहते हैं। इतने बड़े दुखों में भी वैसे ही हल्के। दूसरी बात, दर्पण का देखो, हाथ लगा के, सूखा है, गीला नहीं हुआ, सूखा है। अब उसको पानी के सामने दिखा दो, अब उसके अंदर पानी दिखाई देगा, नदी बहती दिखाई दे रही है। अब दिखाई दे रही है कि नदी बह रही है, अंदर पानी पानी अंदर है, दर्पण में दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा पानी है, लेकिन तब भी वो गीला नहीं, तब भी वो उतना ही सूखा है। तो दर्पण के सामने चाहे पहाड़ भारी आए तब भी वो भारी नहीं होता, चाहे पानी उसके सामने उसके अंदर दिखाई दे सबको, तब भी वो गीला नहीं होता। जैसे दर्पण पहाड़ से भारी नहीं होता, अंदर पहाड़ आने से भारी नहीं, और अंदर पानी आने से दिखने से वो गीला नहीं होता, लेकिन दिखाई बराबर देगा।
सचमुच का पहाड़ जितना बड़े आकार का उतने बड़ा उसमें भी दिखाई देगा, सचमुच का पानी जैसा गीला है वैसे उसमें भी दिखाई देगा। तो दुनिया को केवल दिखाई देगा, लेकिन दर्पण कहता है मेरे अंदर ना पहाड़ है ना पानी है, दिखाई दे रहा है तुमको। इसी प्रकार ज्ञानी में, ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, उसके भीतर सुख और दुख दिखाई देंगे, और रोते भी दिखाई देंगे, हंसते भी दिखाई देंगे, नाचते गाते भी दिखाई देंगे, है ना। लेकिन वो सचमुच में उनकी भक्ति की समुद्र की एक तरंग है, ज्ञान के समुद्र की एक लहर है। वो चाहे ऊंची उठे चाहे छोटी हो, लेकिन वो लहरें हैं, और कोई भी स्थिर नहीं होती। कितनी भी ऊंचे लहर उठे तभी समुद्र का वेट वही रहेगा, और चाहे लहर बिल्कुल ना उठे, लहर एक भी ना रहे, तभी उसका वेट उसका वही रहेगा, उसमें कोई वो अचल स्थित है। इसी प्रकार चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, वो दिखाई देंगे, उनके अंदर सुख दुख दिखाई देंगे, उनके अंदर अवगुण भी दिखाई देंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं, दिखाई देंगे। नारद जी के अंदर अवगुण दिखाई दे रहे हैं, क्रोध आ गया, नारद जी में क्रोध आ गया, यहां तक कि भगवान को श्राप तक दे डाला। नारद जी में काम आ गया, नारद जी में लोभ आ गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब दिखाई देंगे, हमको दिखाई देंगे। और नारद जी को लगा कि मेरे अंदर ही अवगुण आ गए। भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मैंने इतनी बड़ा अपराध किया आपका। तो आगे से भगवान ने सच्चाई एक शब्द में खोल दे, क्या? मम इच्छा कहे दीन दयाला। नारद जी तुम में अवगुण है कहां? एक भी नहीं है। जो तुमको भी दिखाई दे रहे हैं, औरों को भी दिखाई दे रहे हैं, तुम में एक भी अवगुण। तो ये क्या था? मम इच्छा कहे दीन दयाला, ये सब मेरी इच्छा थी। तो वो भगवान की कृपा थी। वो जो काम, क्रोध, लोभ, अभिमान जो सब आए हैं, वो भगवान की कृपा थी। आगे नचा के चले गए। समुद्र का पानी कितना भी बादलों से उड़ उड़ के दुनिया में बरसाए, तभी समुद्र समाप्त नहीं होता। और सारी नदियां समुद्र में गिरती है, तब भी वो बाढ़ नहीं आती, भरता नहीं, एज इट इज। समुद्र में पानी बरसे, चाहे बादल बन के पानी उड़े, वो जो कहते हैं। तो इस प्रकार उसका जीवन, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, लक्षण सबके एक ही, भक्त के भी ज्ञानी के भी। चाहे उसको भगवान का साक्षात्कार हो, चाहे उसको आत्मा का साक्षात्कार हो, लक्षण सबके एक ही। अवगुण रहेंगे नहीं, दिखाई देंगे, उनमें हो भी सकते हैं, लेकिन तब भी वो कैसे? जैसे दर्पण में पहाड़, पानी, लेकिन तब भी वो भारी और गीला नहीं होता। तो सबका भला करते, सहज वो भला करे। भक्त तो भला करता, ज्ञानी नहीं करता। ज्ञानी से भला होता है और भक्त भला करता है, इतना अंतर है। तो यहां कहा कि इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितम मनः, उसका मन साम्य भाव में आ चुका है उसमें, क्योंकि उसने निर्दोषमी समम ब्रह्म, जो निर्दोष ब्रह्म है, जो गुण अतीत ब्रह्म है, उसको उसने जीत लिया, अर्थात प्राप्त कर लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, उस ब्रह्म में, उस निर्दोष ब्रह्म में स्थित हो गया है। इसलिए वो जैसे लकड़ी है, कब तक? जब तक आग से दूर है। और जब आग में चली गई तो तुम लकड़ी को, जलती लकड़ी को लकड़ी नहीं कहे, क्या कहेंगे? आग जल रही है, दूर रहना, जल ना जाए। देखो आग मेरे ऊपर गिर गई, आग ने मुझको जला दिया। ये थोड़ी कहेंगे लकड़ी मेरे ऊपर गिर गई, लकड़ी ने मुझको जला दिया। अब वो लकड़ी की संज्ञा नहीं रही, क्या बन गई हो? आग। तो लकड़ी आग में जाकर के आग हो गई। ऐसे ही जीव जय ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप हो गया। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। उसी का रूप हो जाता है। तो ये भगवान ने यहाँ पर 19वें श्लोक में ये बात समझाई है। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।